जय हिंद दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल विवेक ई लर्निंग क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बढ़िया मौज में होंगे। आंसर की तो आ गई है, सभी को पता चल ही गया होगा किसी न किसी माध्यम से, और सभी ने अपने अपने आंसर की चेक कर ली होगी। ठीक है, यही उम्मीद है कि सबकी चेक हो गई होगी आंसर की अब तक। और वीडियो का कोई इतना वो नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि इतने हैं, क्या होगा होगा कि नहीं होगा। तो उसी मुद्दे पर क्या कहते हैं बात करनी थी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट थे, उनका रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था सभी का, तो इसीलिए ये वीडियो बनाना मुझे क्या कहते हैं ज़रूरी लगा, वीडियो बनाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर आप वीडियो पर आ गए तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बात भी है आप सभी के लिए जो कि लास्ट तक हो सकती है, तो वीडियो को बने रहिएगा वीडियो में। तो बात कर लेते हैं, आंसर की आ चुकी है सभी की। ठीक है, सब ने अपने अपने क्वेश्चन देख लिए होंगे। तो सबसे पहला काम तो यही है कि आपको जिनका सिलेक्शन होना है उसमें आपका मिनिमम क्राइटेरिया आपका क्वालिफाई होना चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया जो आपको पता ही है कि आपके सेक्शनल जो है 35% होना चाहिए और ओवरऑल आपका 50% होना चाहिए। यानी कि आपके हर प्रत्येक सेक्शन में 14 क्वेश्चन के आसपास आपके सही होने चाहिए, 14 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, और ओवरऑल जो है आपके 80 क्वेश्चन से अधिक होने चाहिए। उसके बाद आप मेरिट में आएंगे, मतलब लिस्ट मेरिट दौड़ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप मेरिट के लिए चुने जाएंगे कि क्या मेरिट रहेगी। तो इतना क्राइटेरिया पूरा करने के बाद आप रेस में बन पाते हैं। अगर आपके इससे कम नंबर है तो, या फिर आपके इससे बहुत ज़्यादा कम है, जैसे किसी सेक्शन में 10 ही नंबर रह जाते हैं या आपका ओवरऑल 80 से कम बैठ रहा है, ठीक है, ये सारी काम जो है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होंगे, और अभी आपको केवल अपने क्वेश्चंस के बारे में पता होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर 1-2 क्वेश्चन किसी के कम ज़्यादा होंगे तो उसे लाभ मिल सकता है। अगर जैसे मान लीजिए कि 14 क्वेश्चन चाहिए हमें सेक्शनल और किसी के 13 हैं, तो हो सकता है कि अगर वो हार्ड शिफ्ट में या उसका सेक्शन हार्ड रहा होगा तो उसे लाभ मिल सकता है। तो निराश ना हो, वो 13 वाला जो है, 13 या 12 वाले जो छात्र हैं वो अभी वेट करें नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका मार्क्स क्या बनता है, तो वो अपने आप को रेस से बाहर ना समझें। हाँ, अगर वो ईजी शिफ्ट से उन्हें लगता है कि मेरी आसान शिफ्ट थी उसके बाद इतने आ रहे हैं तो कहना मुश्किल है, लेकिन अगर हार्ड शिफ्ट है और आपका 13 के आसपास क्वेश्चन हो रहा है तो हो सकता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाए और आप इन हो जाएं, आपके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा हो जाएं, थोड़े बढ़ जाएं। ठीक है, तो ऐसे निराश भी मत होइएगा अगर इससे। या फिर जैसे ओवरऑल मान लीजिए किसी का क्या कहते हैं 80-79 है, तो किसी एक सेक्शन में अगर लाभ मिल जाता है हो सकता है वो हो जाए, आगे आगे उसके नंबर बढ़ जाएँ, 80 हो जाए। तो सेक्शनल में ज़्यादा दिक्कत रहती है। ओवरऑल तो अगर 80 हो रहे होंगे तो वैसे भी उम्मीद कम है कि सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी हाँ, सेक्शनल अगर मान लीजिए किसी बाकी सब्जेक्ट में आपके अच्छे हैं और जीएस में आपके 13 ही क्वेश्चन बन पा रहे हैं, या आपके मैथ में या हिंदी में 13 ही क्वेश्चन है, तो वेट कीजिएगा। अगर हो सकता है कि नॉर्मल आपकी शिफ्ट टफ रही हो उस दिन और आपको नॉर्मलाइजेशन का लाभ मिल जाए, एकदम से आप ऐसा नहीं कहेंगे कि बाहर हो गए हैं। ठीक है, बाकी बात कि कितने कितने पर सेफ हैं, देखिए उसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, इसलिए मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि इस पर बात की जाए। बहुत वीडियो आ रही थी लेकिन कमेंट इतने आ रहे थे तो क्या ही कर सकते हैं। वीडियो कट ऑफ वाली जो मैंने बनाई थी वही सेम ही मेरा कहना है, क्योंकि जो भी बच्चे बुलाए जाएंगे वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बुलाए जाएंगे। ठीक है, पहले ही नोटिस हो चुका था ये इस बात के बारे में। इक्यू परसेंटाइल जो भी ये मेथड अपनाने वाले हैं वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो भी क्राइटेरिया पूरा कर रहे होंगे और जो मेरिट लगने वाली है वो छात्र आपके आगे रनिंग के लिए बुलाए जाएंगे। 9000 वैकेंसी है तो ऑब्वियस है कि इससे ज़्यादा ही बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, और फाइनल मेरिट भी जो बनेगी वो इन्हीं मार्क्स पर बनेगी, उसमें रनिंग का कोई मार्क्स नहीं है, रनिंग केवल क्वालिफाइंग है। और रनिंग के बारे में आपको पता ही होगा, लड़कियों के लिए है 2.4 किलोमीटर और बॉयज़ के लिए 4.8 किलोमीटर। ठीक है, लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग है, 4.8 है लड़कों का। ठीक भाई, तो केवल वही छात्र आएंगे जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्वालिफाई करेंगे। अब ये क्या है, बहुत बच्चे परेशान हैं कि मेरे तो 110 ही हैं, किसी के 130 हैं, किसी के 120 है, सबके अलग अलग वेरी कर रहे होंगे भाई, जिसका जैसा पेपर गया होगा वैसे मार्क्स आ रहे हैं। तो अभी लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके कितने नंबर हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चों को ऐसे नहीं मानना है कि आप रेस में निकल चुके हैं आगे, या ये भी नहीं मानना है कि आप रेस में क्या कहते हैं हार गए हैं या आपका नहीं होगा। ऐसा तब तक नहीं मानना है जब तक आपकी रनिंग के लिए लिस्ट ना आए या रनिंग के लिए कॉल ना आए। ठीक है, तब तक आप रेस में हैं, भले ही आपके 110 नंबर हो, भले ही आपके 105 नंबर हो, आप तब तक रेस से बाहर नहीं है जब तक कि एक लिस्ट नहीं आ जाती, रनिंग की वाली लिस्ट नहीं आ जाती है। क्यों? इसका कहने का केवल यही है कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा गेम होता है। नॉर्मलाइजेशन बहुत लोगों के मार्क्स कम करेगा और नॉर्मलाइजेशन बहुत लोगों के मार्क्स से क्या करेगा, बढ़ाएगा। अभी मान लीजिए कि किसी की शिफ्ट टफ रही हो और नॉर्मलाइजेशन जो होता है अभी तक जो 2016 में हुआ, जो भी मेथड इन्होंने अपनाया है
वो मेथड सेक्शन वाइज अपनाया है। ठीक है, सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो उम्मीद है कि इस भर्ती में ही वही रहेगा। अब वो क्या होगा 2016 का, वो कोर्ट में है, आपको ही पता है। ठीक है, लेकिन अभी जो अपनाया जाएगा वो वही अपनाया जाएगा जो इन्होंने पहले अपनाया था। सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी कि हर सेक्शन का नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर मान लीजिए कि आपका कोई सेक्शन टफ है, आपका जीएस का सेक्शन टफ है, तो आपको उसमें लाभ मिलने के पूरी चांसेस हैं। अगर आपका हिंदी का सेक्शन टफ रहा होगा तो आपके पूरी उम्मीद है कि आपको उसमें लाभ मिलेगा, आपके नंबर इंक्रीज होंगे। और अगर आपका ईजी है तो हो सकता है आपको नुकसान भी उसका उठाना पड़ जाए। ठीक है, तो अगर किसी मेरे भाई के जैसे किसी टफ शिफ्ट में या किसी भी शिफ्ट में या सेक्शन में उसके नंबर कम बैठ रहे हैं थोड़े से, और वो निराश हो रहा है कि नहीं मेरा नहीं हो पाएगा, तो अभी निराश वाली बिल्कुल बात नहीं है। अभी सब केवल जिसके ठीक ठाक कट ऑफ वाली एक बार वीडियो देख लेना, फिर से एक बार मैं दोहरा दूंगा इस वीडियो में भी कितने कितने नंबरों पे। ठीक है, वो अपनी रनिंग की तैयारी में लगे रहना। बात करें अगर नंबरों की, देखो तो नंबर ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, कोई कट ऑफ नहीं है। जो कट ऑफ होगी वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होगी। ये एक केवल ये है कि इतने के ऊपर वाला सेफ है बिल्कुल। ठीक, और हो सकता है उसका नुकसान भी हो जाए अगर वो इजी शिफ्ट में हो। तो कट ऑफ कुछ भी नहीं है, इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। ये कट ऑफ कुछ भी नहीं है, ये केवल एक अनुमान है। ठीक है, कट ऑफ जो लगेगी वो नॉर्मलाइजेशन के बाद ही लगेगी। तो हो सकता है कि किसी 120 वाले का सिलेक्शन ना हो और 110 वाले का सिलेक्शन हो जाए किसी शिफ्ट में। तो ऐसा बहुत देखने को मिलेगा आपको कि 95 वाला सिलेक्टेड है ओबीसी या एससी में, और 98 या 99 या 100 या 110 वाला भी किसी शिफ्ट में से बाहर है। ठीक है, और किसी के सेक्शन में कम रह जाएंगे, उसका नुकसान हो जाएगा। तो अभी किसी को पता ही नहीं है। अगर आप मान रहे हैं कि 109 नंबर या 105 बन रहे हैं आपके और आप निराश हो गए हैं कि कैसे होगा, ठीक है, तो अभी किसी को कुछ नहीं पता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो आपको तभी पता चलेगा जब आपकी रनिंग वाली जो भी, अगर पीडीएफ डालेंगे पीडीएफ या जैसे भी वो कॉल करते हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी शुरू वाली शिफ्ट थी, ठीक है, जैसे शुरू वाली शिफ्टों को कहा गया था काफ़ी आसान शिफ्ट आई थी, अच्छा स्कोर बच्चे उसमें कर रहे थे, उसमें भी अगर आपके कम नंबर हैं तो मुश्किल है। ठीक है, उसमें भ्रम में रहना फिर गलत है, क्योंकि शुरू की तो पता ही चल रहा था, पहले फेज में जो एग्जाम हुए थे बहुत इजी शिफ्ट थी, बच्चों ने अच्छा स्कोर किया था। ठीक है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुश्किल होगी अगर आपके उसमें भी कम नंबर है। हाँ, लास्ट वाली शिफ्ट में अगर आपके नंबर कम है और आपको लग रहा है कि बाकी शिफ्ट में तो बहुत अच्छे नंबर है, तो हो सकता है आपको लाभ मिल जाए। तो निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर से एक बार मैं बता दूं क्या क्या नंबर रह सकते हैं। देखो, ये अनुमानित रहेंगे, ठीक है, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होंगे या आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपको नहीं पता है। तो अभी आपको सबको क्वेश्चन पता है, तो क्वेश्चन के रूप में मैं बताऊं तो जो जर्नल वाले हैं, जर्नल के जो कैंडिडेट होंगे बॉयज़ में, ठीक है, वो 110 प्लस माइनस 5 कर लेना। ठीक है, 105, 110 और 115 तक के। ठीक है, ये इतने ऊपर जितने हैं ये लोग अपने रनिंग की तैयारी रखें। ठीक, अब चाहे वो कोई सी भी शिफ्ट के हो, मैं सभी को कवर करके चल रहा हूँ। ठीक है, अगर हार्ड का भी होगा तो इससे नीचे नहीं जाएगी, और अगर इजी वाले का होगा तो देख लेना, जो भी नॉर्मलाइजेशन की वजह से होगा, जो बात की बात है। लेकिन अभी तो यही मान के चलना कि 110 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं, +5 या -5, तो आप अपनी रनिंग की तैयारी स्टार्ट रखना। बाकी जो होगा वो ईश्वर के ऊपर छोड़ देना। सेम चीज़ ओबीसी के लिए, ओबीसी वाले अपना 100 और 105 वाले जितने भी हैं, मैं इजी शिफ्ट और टफ दोनों को लेके चल रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन का नहीं पता है किससे कितना नुकसान हो, किससे कितना लाभ लेगा। ठीक है, अगर इससे ऊपर क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आप क्या कहते हैं, अपनी रनिंग के लिए एकदम तैयार रह सकते हैं। एससी वालों की बात करें तो एससी वालों के 90 और 90 के आसपास, यानी 5 कम या 5 ज़्यादा, जो एससी के कैंडिडेट हैं बॉयज़, ठीक है, वो अपनी रनिंग की तैयारी करते रहें। बाकी क्या कहते हैं, शिफ्ट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। इतने नंबर आपके, इससे ज़्यादा नंबर बन रहे हैं तो आप रनिंग की तैयारी कर ले। ठीक है, इंतजार ना करें कि कब आएगा, क्योंकि इंतजार का समय आपको नहीं दिया जाएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा रनिंग के लिए, आपको डीबीपीएसटी के लिए कॉल आएगी, उसके 1 हफ्ते बाद या तुरंत बाद ही आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा रनिंग के लिए, ये मान के चलिए। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद डीबीपीएसटी हो जाएगी नेक्स्ट वीक में या 4-5 दिन के बाद ही, और उसके ही तुरंत बाद में आपको वहीं से डेट इशू शुरू हो जाएंगी रनिंग की। ठीक है, ऐसा एक प्रोसीजर रहेगा बोर्ड का। ये बात हो गई हमारी भाई। चलिए, ईडब्ल्यूएस रह गया। ईडब्ल्यूएस बॉयज़ का जो रहेगा वो 105, 100 तक क्या कहते हैं अपने आप को कर सकते हैं कि अगर इतने क्वेश्चन उनके हो रहे हैं किसी भी शिफ्ट में तो वो अपनी तैयारी रखें। बाकी तो रिजल्ट बताएगा इजी शिफ्ट में हो या हार्ड शिफ्ट में हो। ठीक है, किसी को नहीं पता है कि कौन सी शिफ्ट इजी हार्ड होती है, सब कहने वाली बातें होती हैं और सबको अपनी शिफ्ट हार्ड ही लगती है। ये मैं शुरू से कहता हुआ आया हूँ। बाकी बताएगा बोर्ड ही कि भाई किसकी आसान थी, किसकी टफ थी। तो वही होता है इजी शिफ्ट में और हार्ड शिफ्ट में, यही होता है कि किसमें बच्चों ने ज़्यादा क्वालिफाई कर लिया है। जिसमें ज़्यादा करेंगे क्वालिफाई, ज़्यादा नंबर ला रहे होंगे, वो इजी हो जाती है। जिसमें कम बच्चे क्वालिफाई कर रहे होंगे वो हार्ड हो जाती है। बस ये रहता है, बाकी और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस में
100-105 के आसपास जिसके बन रहे हैं नंबर, वो अपनी रनिंग की तैयारी करते रहे। ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है, ना ही ये कोई ये समझे कि इतनी कम बता दिए या इतनी ज़्यादा बता दिए, कोई नहीं है। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में बता रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या कहते हैं किसी को नहीं पता नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, किसके नंबर बढ़ेंगे किसके घटेंगे। आप देख लेना नॉर्मलाइजेशन के बाद यही नंबर आपके कहीं ना कहीं रुके हुए मिलेंगे, इतने के आसपास कट ऑफ जा रही होगी। तो अभी आपके अगर इसके आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप क्या कहते हैं तैयारी अपनी करिए। बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स में जो जनरल की गर्ल्स रहेंगी, अनरिजर्व कैटेगरी की रहेंगी, वो 100 पे अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। अगर उनके क्वेश्चन 100 के आसपास हैं, मतलब 100 से +-5 ये भी जो भी है उसके आसपास है, तो अपनी रनिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दें। और गर्ल्स में आप देखिएगा कि रनिंग क्या कहते हैं बहुत कम लोग लड़कियों से लगती है। अगर इन्होंने तैयारी नहीं की, आपने अगर आपको लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे नंबर कम है, ये है, और आपने रनिंग की तैयारी नहीं की, इंतजार किया, तो गर्ल्स में सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं गर्ल्स बाहर होती हैं रनिंग में, ठीक है। लड़कियां मिल नहीं पाती हैं, कट ऑफ गिरानी पड़ती है, ठीक है। जो भी होता है गर्ल्स में बहुत लड़कियां बाहर निकलती हैं। तो गर्ल्स का अगर हो रहा है इतना 100 के आसपास जनरल में जा रहा है, तो वो रनिंग की तैयारी अपनी बेहतरीन कर लें एकदम, कि रनिंग में ना निकलें अगर एक बार कॉल आ गई तो, ठीक है। बाकी क्या कहते हैं हो सकता है कट ऑफ हाई लगे, बच्चे कम बुलाए जाए शुरू में, और अगर क्वालिफाई नहीं मिल कर पाते बराबर तो कट ऑफ गिराई जा सकती है, जैसा कि कांस्टेबल वाले एग्जाम में देखा गया है। और इस बार पूरी उम्मीद की जा रही है कि बच्चे ठीक ठाक अच्छे खासे बच्चे इन्हें मिलेंगे जो आराम से क्या कहते हैं इनकी वैकेंसी पूरी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं गर्ल्स में ओबीसी की। तो गर्ल्स लगभग अपने आप को सेफ ही मानिए अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं, मेरा कहना तो ये है। अगर आप गर्ल्स में क्वालिफाई कर रहे हैं सब कुछ, यानी कि सेक्शनल और ओवरऑल क्वालिफाई कर ले रहे हैं, तो सब अपने में लग जाइएगा, क्योंकि कुछ नहीं पता है कि आपको मौका मिल जाए लास्ट टाइम तक, ठीक है। तो ओबीसी में अगर बात की जाए तो ओबीसी वाली गर्ल वही 85-90 के आसपास की जिनके नंबर बैठ रहे हैं, 90+ जिनके हो रहे हैं, वो अपनी ओबीसी वाली गर्ल्स क्या कहते हैं अपनी तैयारी रनिंग करें। 90-95 वाली लड़कियां, एससी में जितने भी क्वालिफाई कर रही हैं लड़कियां, ठीक है, जितनी लड़की क्वालिफाई कर पा रही हैं, सेक्शनल उनके पूरे हो जाएंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, और ओवरऑल भी उनका पूरा हो जाएगा, तो वो उन सबका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये रहेगा गर्ल्स का। ईडब्ल्यूएस में गर्ल्स के जो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी रहेगी उसमें वही 95 नंबर तक जिसके आ रहे होंगे, 95 क्वेश्चन तक जिसके सही हो रहे होंगे अभी, उसका उम्मीद की जा सकती है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आपकी रनिंग की बात करते हैं, ठीक है, कि रनिंग के लिए क्या करना है, कैसे करना है, जिन लोगों को रनिंग करना है। तो रनिंग के लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। अगर कोई भी भाई या मेरी बहन जो दिल्ली के आसपास है या जो दिल्ली में आके तैयारी कर सकते हैं मुखर्जी नगर में, ठीक है, रनिंग की तैयारी कर सकते हैं, तो अभी आपके पास रनिंग के लिए 1 मंथ है मोटा मोटी, कि जनवरी के 2nd वीक के बाद से आपकी रनिंग जहां तक स्टार्ट होगी, 15 जनवरी के बाद से जो भी होगा, अगर सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा, ठीक है, कोई बीच में व्यवधान नहीं आया, सब कुछ सही चलता रहा, तो पूरी उम्मीद है कि जनवरी के 2nd वीक से आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। रिजल्ट आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, ये आंसर की आने के बाद रिवाइज्ड वाली, ठीक है। और उसके बाद आपको जल्द ही आपको मिल जाएगा कि रनिंग की भी डेट आपकी अनाउंस्ड हो जाएंगी। तो मोटा मोटी 1 महीना आपके पास है। और अगर आप कभी भी नहीं दौड़े, आप पहली बार आप रनिंग ट्रैक पे आएंगे, ठीक है, नई समस्याओं का सामना भी कर रहे होंगे जो लोग दौड़ रहे होंगे, और आपके दर्द होंगे कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ होगा, बहुत दिक्कतें होंगी, और आप पहली बार दौड़ रहे हैं, आपसे नहीं दौड़ा जा रहा है, तो 1 महीना बहुत है आपको रनिंग कवर कराने के लिए, आपको रनिंग कवर करने के लिए। तो जो भी भाई इच्छुक हों, ठीक है, जो भी हमारे भाई इच्छुक हों, जो मुखर्जी नगर में आकर तैयारी कर सकते हैं रनिंग की, मुखर्जी नगर के आसपास के जो भी होंगे दिल्ली के, या कोई आना चाहता है तो उसे हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। जो भी आना चाहता है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ जो मैंने खुद यहीं से तैयारी की थी अपने एग्ज़ाम की, मैं भी फर्स्ट टाइम रनर था, ठीक है। ये इनिशिएटिव उन्हीं की तरफ से है और ये आप तक डिलीवर करने के लिए था, तो मेरी तरफ से आपको डिलीवर किया जा रहा है। और ये मुझे पूरा भरोसा है उन पर, अपने कोच पर, और जो टीम है वहाँ उनके साथ काम करने वाली, कि हाँ बहुत बेहतरीन तैयारी होती है। मैंने खुद वहाँ से क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो आपको जो भी इंजरी का इशू रहता है, शुरू में कैसे दौड़े क्या करें, मतलब एक तरीके से समझिए कि गारंटी रहती है कि हाँ रनिंग तो करा ही देंगे। 1 महीने का समय अगर आपको मिल गया तो रनिंग, बाकी आपकी मेहनत रहेगी, 1 महीने में वो करा देंगे रनिंग, इतना मुझे भरोसा है, ठीक है। तो जो भी भाई जुड़ना चाहते हैं हमसे और अपनी रनिंग के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो भी भाई दिल्ली के हैं, मुखर्जी नगर के आसपास तैयारी कर रहे हैं वो है, या कोई बाहर से आके रहना चाहता है, उसे हॉस्टल की भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, हॉस्टल फैसिलिटी भी दे दी जाएगी। तो वो हमारे जो डिटेल में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं उस पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है, जानकारी ले सकता है कैसे कैसे क्लासेस है क्या है, ठीक। तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं भाई क्या करें, कुछ ना करें भाई, चिल रहे, अपना मस्त रहे एकदम मौज में, और अपने आप को पॉजिटिव रखें थोड़ा। और जिनके बहुत ज़्यादा कम रह गए हैं या सेक्शनल नहीं हो पाया है, जीएस में बहुत ज़्यादा कम रह गए, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और एग्ज़ाम है, ठीक है। ट्राई करिए और बेहतर के लिए, ठीक, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा जीवन में।
और हो सकता है ये एक परीक्षा थी, ठीक है, इसके बाद आगे भी बहुत अच्छे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं अपने लिए। तो कोई होप ना छोड़े किसी भी चीज़ की, और जिनके जितने नंबर मैंने बताए इससे ऊपर बन रहे हैं तो भाई आंख बंद करना और रनिंग शुरू कर देना। क्या होगा, ज़्यादा भाग लोगे तो पैसे तो खर्च हो नहीं जाएंगे, ठीक है, भागोगे तो पैसे नहीं खर्च होंगे, भागोगे तो केवल सेहत बन जाएगी, नुकसान तुम्हारा तब भी नहीं होना है। और अगर मान लो कि तुम मान रहे हो कि मेरा नहीं होगा और लास्ट टाइम हो गया, फिर 2 हफ्ते मिले, 2 हफ्ते में कहीं रनिंग नहीं आने वाली है अगर तुमने रनिंग नहीं की है कभी पहले। हाँ, अगर कोई फिट है, पहले से रनिंग करता हुआ आ रहा है, जिसे पूरा भरोसा है, तो उसके लिए कोई कमेंट नहीं है, ठीक है, वो भाई कर सकता है। तो यही था आज की वीडियो में, सबको मेरी शुभकामनाएं थी और आई होप कि सबकी आंसर की मिल गई हो। आंसर की में कुछ इशू आ रहे थे, ठीक है, नहीं दिख पा रही है या इशू बन रहे हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं भाई दूसरे ब्राउज़र पे ट्राई कर लें, ठीक है, या फिर थोड़ा वेट कर लें, उसके बाद आंसर की खुल जाएगी। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ जब तक ये वीडियो जाएगी तब तक सबकी आंसर की खुल चुकी होगी, सबके नंबर पता लग चुके होंगे, ठीक है। सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं, सबके अच्छे मार्क्स बने और सब क्या कहते हैं फतेह करें, जितनी भर्ती हैं पूरी भर दें सब, ठीक। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।